चलिए अब आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। नितलेश पावस्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तकनीकी रूप से बाजार को देखते समझते हैं। नितलेश जी, बाजार में 7-8 दिन 9 दिन की तेज़ी के बाद हम देख रहे हैं बाजार थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मानना ये था कि ऊपरी स्तरों पे बाजार नीचे आएगा, अभी हम देख रहे हैं बाजार होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इन स्तरों पर कुछ खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं, बाजार में कुछ पॉजिटिव रुख अपना रहे हैं, या अभी भी आपका रुख नकारात्मक ही है कि यहाँ से बाजार में एक तेज गिरावट देखने को मिलेगी? देखो, जितना मैं अभी चार्ट को रीड कर रहा हूँ 17,580 से लेके 17,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। मैंने क्लाइंट्स को 17,800 के आसपास भी शॉर्ट करवाया है। हालांकि अप्रैल हमारा अच्छा नहीं गया है, ऑलमोस्ट मैं पिछले टाइम भी मैंने कहा था कि 17,700 से हम लोग शॉर्ट है, तो एवरेज कर करके ऊपर में हमारा शॉर्ट पोजीशन हम लोगों ने बिल्ड किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार अगर हम लोग 17,580 को क्रॉस करते हैं नीचे के साइड में, तो 17,400 से लेके 17,420 ये लेवल के लिए एक बार रेडी होना चाहिए, क्योंकि ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस था, मतलब अगर टॉप से अगर हम लोग फिबो को ड्रॉ करते हैं जहां से हम लोग 18,800 से गिरना चालू किया था, तो उसी का एग्जैक्टली अगर हम लोग कहेंगे तो 50% का एरिया को मार्केट ने क्या किया, हिट किया, और वहीं से हमें क्या देखने को मिला, एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो जनरली ये होता है कि मार्केट में ऊपरी लेवल के आस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन 17,580 एक इम्पोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, और परसों का जो लो है मंडे का, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। ये अगर क्रॉस कर देता है तो 17,400 के लिए हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट और तेजी से और फिसल सकता है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिलेंगे जहां पे हम लोग बाइंग का रिकमेंडेशन भी देंगे। जैसे लास्ट शो में लुपिन के बारे में कहा था, 640 के आसपास 700 का टारगेट दिया था, वहां पे भी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला था। तो अभी के लिए क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, और मेरा अभी के लिए व्यू जो है वो निगेटिव है। मैंने क्लाइंट्स को पुट बाय करने के लिए रिकमेंडेशन दिया है, प्लस फ्यूचर्स में हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप किया है। तो व्यू अभी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, देखते हैं अगर कुछ पॉजिटिव चीजें होती है तो हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी, चलिए इस बीच जो है तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। राहुल द्रविड़ जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून राहुल जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हर रोज़ की तरह 1 बजे हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आपके जो भी प्रश्न होंगे अगर आप पूछते हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम के दौरान हम देने का प्रयास करेंगे। अब जरा जो है आज सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले जरा कुछ एक कंपनियों में जो मोमेंटम बना हुआ है उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे होटल स्टॉक्स के ऊपर। जरा एक एक करके हम चाहेंगे कि जरा इंट्राडे चार्ट दिखाए जाएं कंपनियों के कि किस तरीके का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं चाहे वो कामत होटल हो, काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये वीकली चार्ट है, मैं चाहूँगा इंट्राडे चार्ट अगर आप दिखा पाएँ। ये चैलेट का चार्ट आप देख रहे हैं, चैलेट होटल्स का चार्ट, अगर इसका इंट्राडे हम आज दिखा सकें कि आज किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। ये आप डेली चार्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इंट्राडे चार्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर जो है एक देखिए आप शुरुआत से ही किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि तमाम कामत होटल में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओरिएंटल ऑर्किड होटल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये तमाम वो शेयर हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन कंपनियों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि ओरिएंटल होटल भी शामिल है। तो ये सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है, चाहे वो कामत की बात करें, चाहे वो हम चैलेट होटल की बात करें, रॉयल ऑर्किड होटल की बात करें, एक अच्छा मोमेंटम में यहाँ पर कोई प्ले आपको दिखाई देता है, या फिर जिन लोगों के पास है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? खासतौर से अगर हम कामत होटल की बात करें, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। देखो, स्टॉक अभी काफी अच्छे लग रहे हैं, कामत होटल भी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट का मिस है। 145 के आसपास उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो अभी रॉयल ऑर्चिड होटल को एक बार देख लेंगे। थोड़ा सा इसमें ना एक चीज देखेंगे, ये एक बार रिटेस्ट करके 290 के आसपास आके फिर से अगर ये 300 को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे पोजीशंस बनाई जा सकती है। काफी अच्छा एक इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये शायद से इन्विटेशन हो सकता है नए फ्रेश बायर को ब्रेकआउट दिखा के वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो इस वजह से मैं सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर लेता हूँ। तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा अपनी वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये नीचे आता है, फिर अगर ये 300 को क्रॉस कर देता है, 290 का सपोर्ट बना के ऊपर में 300 को क्रॉस करेगा, तो 288 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बाइंग पोजीशंस बनाएंगे। और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कम से कम 360 रुपए का टारगेट हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। किस पे सर, किस होटल की बात कर रहे हैं सर आप अभी? आप ऑर्चिड होटल के बारे में। अच्छा, ऑर्किड, जी ठीक है, जी जी।
जी। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, कामत होटल के चार्ट को जरा देखिए आप। कामत होटल हम देख रहे हैं 52 वीक हाई पर इस समय पहुंच गया है और ये शेयर इस पूरे साल में 50 रुपए के आसपास का था और अगर हम देखें अभी तो 168.30 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है और अपने दर्शकों को बता दें कि ये सब सीजनल स्टॉक्स इनको माना जाता है। अब जैसे जैसे गर्मी की छुट्टियां नज़दीक आ रही हैं तो इस तरह का एक सेंटिमेंट है कि फिर से होटल की बुकिंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। इस तरह का जो सेंटिमेंट है उसकी वजह से हम देख रहे हैं पूरे जो है गर्मी जिस तेज़ी से बढ़ रही है तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक मोमेंटम बना हुआ है। कामत होटल के चार्ट्स देख के क्या लग रहा है सर, अपर सर्किट पे है? देखो, कामत होटल का चार्ट भी अच्छा है, वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ऐसे भागे हुए स्टॉक को मैं लेना पसंद नहीं करूंगा। एक बार थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, 150 के आसपास आता है तो थोड़ा सा 145 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बाइंग करेंगे, या फिर 160 से लेके 170 इस रेंज में कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो ये मेरे हिसाब से 220 तक रुकेगा नहीं, फिर एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकती है काउंटर में। तो दोनों काउंटर में मेरे को ऑर्चिड होटल का चार्ट ज्यादा पसंद आ रहा है जी। और कामत होटल में एक्चुअली एक मोमेंटम आ चुका है 140 से लेके 170, ऑलमोस्ट स्टॉक ने 30 रुपए का ऑलरेडी मोमेंटम लिया है। तो जब तक ये कंसोलिडेशन नहीं होगा और उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक इसको मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। इस बीच चैलेट होटल पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर भी आज इंट्राडे में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है और अगर हम देखें तो इसके जरा अगर हम वीकली चार्ट दिखा सकें कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद सर यहाँ पे कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या आपको? नहीं, अगर हम लोग इसका डेली चार्ट में देख रहा हो तो ऊपर अभी जस्ट एक फॉर्मेशन बन रहा है शूटिंग स्टार का। तो इस स्टॉक को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से शायद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा के लोग यहाँ पे फंस सकते हैं और आज वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था और लोगों ने यहाँ पे माल लिया होगा और उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये स्टॉक से बेहतर मुझे वो दो स्टॉक लग रहे हैं, कामत होटल और ऑर्चिड होटल, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद मैं लेना चाहूंगा। ये स्टॉक को मैं अवॉइड करना पसंद। ठीक है, कामत होटल और ऑर्किड होटल जो है यहाँ पर पसंद आ रहे हैं, लेकिन कामत होटल में लग रहा है कि काफ़ी मोमेंटम आ चुका है। थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद आप खरीदारी कर सकते हैं और ऑर्किड होटल इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है शायद आपको सर? जी सर। जी, तो ऑर्किड होटल में आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम बाकी होटल में है, काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो ऑर्किड में हो सकता है कि अभी ऊपरी स्तरों पर एक स्पेस बाकी है, तो वहाँ पर आप अगर एक नज़रिया लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और अमित कुमार जी पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून अमित कुमार जी, और ये कह रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर लिए हुए हैं। पेज इंडस्ट्रीज़ आज यहाँ पर भी हमने देखा कि सुबह से एक मोमेंटम पेज इंडस्ट्री में बनता हुआ दिखाई दिया है। 46,520 पे इन्होंने लिया हुआ है एक शेयर। उन्होंने कहा कि जब इसमें गिरावट आई थी 54,000 से और ये आकर के 46,000 तक आया था तब मैंने लिया था, लेकिन ये अभी भी गिर रहा है और अगले 6 महीनों पे क्या नज़रिया आप यहाँ पर बनाएंगे? आज अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन देखिए जैसा कि वो कह रहे थे कि 54,000 55,000 से जब नीचे आया था तब इन्होंने खरीदारी की है, तो यही जो गिरावट में इनको लगा कि शायद ये स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गिरावट ये थमती हुई दिखाई दी नहीं है। आज एक पॉजिटिव मूव है और अच्छा खासा पॉजिटिव मूव है, 1326 रुपये का मूव है, यानी करीब 3.5% पेज इंडस्ट्री का शेयर ऊपर है, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी 5-6 हज़ार रुपये नीचे है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए, अमित जी के लिए? देखो, मैं यहाँ पे होल्ड करने की राय दूंगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर आज का जो लो है वो अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसमें से एग्जिट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू दिखा के, फेक ब्रेकआउट दिखा के शायद से एक मोमेंटम में लोगों को फंसाया जा रहा है। तो आपको ये स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर ये 40,000 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आप डरो मत, शायद से आपको यहाँ से और 5 से 7% का एक अपसाइड मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। चलिए अब जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं, वो हैं विजेंद्र जी हैं हमारे साथ। विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं हाथी हरियाणा से। हरियाणा से बोल रहे हैं? जी सर। जी, हरियाणा में गर्मी कैसी पड़ रही है सर? गर्मी तेज हो रही है सर, अब तो वैसे मौसम। हाँ, यहाँ पर भी एनसीआर के अंदर, बारिश हुई, दिल्ली नोएडा के अंदर बारिश हुई थी वहाँ पे? हल्की हल्की। अच्छा, हल्की हल्की। चलिए, यहाँ तो कहीं दूर दूर तक लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं और धूप काफ़ी तेज हो रही है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप?
सर मैं पूछना चाह रहा था कि वेदांता लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मद्रास फर्टिलाइजर इनमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या सही है समय रहेगा? एक सेकंड, कौन कौन सा शेयर बताया आपने? वेदांता लिमिटेड, वेदांता, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और मद्रास और फर्टिलाइजर। मद्रास फर्टिलाइजर। ठीक, ठीक है। कल हम एक जब कार्यक्रम कर रहे थे उसमें हमारे खास मेहमान ने कहा था कि टाटा स्टील पे कोई प्रश्न आया था तो उन्होंने कहा था उनको उससे ज़्यादा बेहतर वेदांता दिखाई दे रहा है, वो फंडामेंटली नज़रिया उनका था। आज हालांकि देख रहे हैं हम कि 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लंबी अवधि का इनका नज़रिया है, 2-3 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उसमें एक वेदांता है, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा है मद्रास फर्टिलाइज़र। इनमें से कोई ऐसा है कि लंबी अवधि के लिए आपको जो अच्छा लग रहा हो? तीनों अच्छे लग रहे हैं या तीनों खराब लग रहे हैं? देखो वेदांता की अगर हम लोग बात करेंगे, लास्ट शो में कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ 260 से लेके 270 एक रेंज इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर ये जाता है तो पोजीशंस को क्लियर कट एग्जिट कर लेना, उसमें देखना ही नहीं है हमें। और दूसरा आपने कौन सा काउंटर बोला? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा है मद्रास फर्टिलाइजर। इन तीनों में लंबी अवधि का नज़रिया इनका है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये शेयर अभी जो बाजार की स्थिति है उसमें लिए जा सकते हैं या नहीं। देखो बीईएल में वेट करें, 107 रुपए के ऊपर इसमें एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। मैं भी इस काउंटर को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, तो 107 इसको क्रॉस करने दीजिए, फिर धीरे धीरे करके 104 रुपए तक हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, 102 रुपए का तब स्टॉप लॉस होगा जी। और वेदांता पे क्या बताया सर आपने? वेदांता में 270 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा लेना। अच्छा, 200 अगर लेना है तो 270 रुपए का स्टॉप लॉस, इससे दूर का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। अगर आप वेदांता ले रहे हैं तो तकनीकी रूप से जो चार्ट कर रहे हैं उसमें 270 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच सोमदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सोमदेव जी नमस्कार। सोम जी नमस्कार। सोम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सही लगता है कि सोम जी तक या तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है या फिर उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। उनका जो प्रश्न था एक बार हम चाहेंगे कि एक बार दिखा दिया जाए स्क्रीन पे, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सोम जी पूछना ही चाह रहे थे, एसीसी सीमेंट के इन्होंने शेयर ले रखे हैं 50 और इनकी खरीद का भाव है 2140 रुपये के भाव पे खरीदे हैं और लंबी अवधि का नज़रिया इनका है, क्या करना चाहिए? और ये भी ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय किसी आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। आईटी स्टॉक्स के लिए तो सर अगर आपका प्रश्न है तो इस बार का फॉर्मूला गुरु देखिए, पूरे आईटी सेक्टर पे 360 डिग्री व्यू हम लोगों ने लेने की कोशिश की है। अलग अलग कैसे आईटी कंपनियों को जांचते हैं, परखते हैं, उनमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और अभी किन आईटी शेयरों में दांव लगा सकते हैं। लेकिन एसीसी सीमेंट पर आपका प्रश्न ले लेते हैं। सर एसीसी सीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ये खरीदना चाह रहे हैं, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? देखो एसीसी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर में 1800 एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था लेकिन ब्रेकआउट अभी वो सस्टेन नहीं हो रहा है। अगर आपको लेना है तो अगर नीचे में अगर काउंटर 1500 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, बाइंग की साइड में बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए नहीं। ये 1500 का लेवल जो है वो मैंने क्यों कहा है, ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे दिसंबर 2022 के आसपास इसने एक पैनिक लो बनाया था और उसके बाद इसने एक मोमेंटम दिखाया था, तो वही लेवल एक क्या करेगा, अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवर में आ सकता है, तो वहां पे आप लेने की कोशिश करें। या फिर 1770 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी क्वांटिटी को बाय कर लेना। ठीक। इस बीच हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हैं अमित जी। अमित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं अमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ठीक हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। दिल्ली से बात कर रहे हैं। आपने यूट्यूब आईडी बड़ा रोचक नाम रखा है, ये मुझे आपने वहाँ पर भी प्रश्न पूछा है, एडवेंचरस मीट। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास ये नैम इंडिया के 1400 शेयर हैं। अच्छा। और इनकी एवरेज है 219। अच्छा। अब ये क्योंकि काफी बॉटम पे आ गया था और इसका डिविडेंड अच्छा है, तो ये नैम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, नैम इंडिया की आप? नैम इंडिया की सर। अच्छा अच्छा, जी जी। तो यही जानना है कि ये 3-4 साल के लिए सर कैसा रहेगा शेयर। अच्छा, आपने 219 पे खरीदा है? जी सर। चलिए ठीक है, 3-4 साल का नज़रिया है। नैम इंडिया के शेयर सर इन्होंने ले रखे हैं
और इनका जो नज़रिया है वो कह रहे हैं कि 3-4 साल का है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए इन्हें, और 219 की इनकी खरीद है और ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आ चुका है। सर इसका कोड या फिर ये मेरे इसमें नहीं आ रहा है। मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे लगता है शायद इसमें कुछ समस्या है, ये शेयर मुझे भी नहीं मिल रहा है। और नैम सिक्योरिटीज़ के नाम से तो है यहाँ पर, लेकिन ये नैम इंडिया कहते हैं। तो नैम सिक्योरिटीज़ भी अगर हम देखें तो आज तो ये शायद 5% से नाम चेंज हुआ होगा इस काउंटर का, ये नाम मैंने भी सुना है स्टॉक का, लेकिन जी। अब नैम दूसरा सिक्योरिटीज़ सवाल के नाम पे तो है यहाँ पर, और अब इनसे पूछना, आप सुन पा रहे हैं मुझे अभी कि आपसे संपर्क टूट गया है सर? चलिए, डिस्कनेक्ट हो गए हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ख़रीदा तो था 219 पे। तो अभी अगर इनसे बातचीत होगी यूट्यूब के माध्यम से तो हम इनसे ज़रा थोड़ी और क्लैरिटी ले लेंगे कि क्या कंपनी का नाम बदला है या नैम सिक्योरिटीज़ ही कंपनी का है, या फिर अगर वो हमें कोई कोड वगैरह दे सकें। लेकिन इस बीच कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। और अगर अमित जी आप सुन रहे हैं तो आप ज़रा हमें बताइएगा। नैम इंडिया, राहुल जी कह रहे हैं निपॉन एएमसी की बात हो रही है। अच्छा, निपॉन एएमसी के बारे में इनका प्रश्न है। तो निपॉन एएमसी कह रहे हैं सर कि ये जानना ये चाह रहे हैं कि 219 पे लिए हैं, और पूरे एएमसी स्टॉक्स में हमने देखा कि एक गिरावट देखने को मिली। खासतौर से जिस तरीके का रुझान हमने देखा था कि बजट में अब नए जो प्रावधान आए हैं उसको लेकर के आया, उसके बाद से गिरावट देखने को मिली। आप कैसे देख रहे हैं सर? एक मिनट में चार्ट को देख लो, ये भी चार्ट मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, मिल गया। मिला सर, निपॉन लाइफ इंडिया के नाम से शेयर है जी, 237 के आसपास चल रहा है। जी। ठीक है, तो लोअर लेवल से काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। 200 का एक बेस बनाया था स्टॉक ने, और वहीं से एक अच्छा 20% का रैली दिखा है। तो अभी के लिए स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये काउंटर 250 ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा जब तक ये काउंटर 240 रुपए के या फिर 250 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता ये स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी आपको रखना ही है तो 225 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। 250 रुपए के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लेना 20-25% का, फिर एक टारगेट हम लोग ऊपर में प्लान करेंगे 290 का जी। अब सर एक जो है सेक्टर जिस पर हम बात करना चाहेंगे, ऑटो सेक्टर के बारे में, और उसमें सबसे पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं टाटा मोटर्स को लेकर के। टाटा मोटर्स अपनी 8 महीने की ऊंचाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारी खबरें हैं, जरा हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर लेकर के आएँ। तो कंपनी का शेयर इस समय 8 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ासतौर से कंपनी की जो ब्रिटेन आर्म है JLR, वहाँ पर कंपनी जो है 1865 करोड़ डॉलर अगले 5 सालों में निवेश करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। और 2025 में जो इनका प्रीमियम ब्रांड है रेंज रोवर SUV, इसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन कंपनी जो है लॉन्च करने की योजना है 2025 के अंदर। उसके इन तमाम खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये भी हम देख रहे हैं कि आज ट्विटर पर भी टाटा मोटर्स काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि टाटा मोटर्स पे आपका व्यू क्या है, इस समय क्या नज़रिया लेना चाहिए? धीरे धीरे करके अपने 52 वीक हाई के नज़दीक काफ़ी हद तक पहुँच चुका है। 10-20 रुपये का अंतर रह गया। 494.50 का इसका 52 वीक हाई है। यहाँ पर इन लेवल्स पे जो तमाम डेवलपमेंट, जो तमाम न्यूज़ आ रही है, उसके बाद क्या यहाँ पर खरीदारी बनती है? कैसे देख रहे हैं आप? देखो, पहले तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, 427 के ऊपर हम लोगों ने आपके शो पे रिकमेंड किया था, 470 का भाव था, तब हम लोगों ने एग्जिट करवाया। तो पोजीशंस मेरा जो हुई है, मैं अभी जस्ट क्लास पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने क्लियर कर स्टूडेंट्स को कहा कि अगर ये 470 के नीचे चला जाएगा तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, बिकवाली करेंगे। क्योंकि जनरली देखो, अभी जो पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो नए लोग होंगे, और जिसने 420 के आसपास लिया होगा तो ऑलरेडी न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो नीचे से आ चुका है, स्टॉक बढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट की राय होगी, यहाँ पे कोई भी फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं होगी। जब ये काउंटर 440 के आसपास आएगा तब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को देख सकते हैं। लेकिन 480 से लेकर 500 ये लेवल उसके लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं इसमें पोजीशंस अभी के लिए मैं तो क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि अभी के लिए फ्रेश पोजीशंस ना बनाए। शॉर्ट करना है तो 470 के नीचे शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है, 480 रुपए का स्टॉप लॉस। 480 के स्टॉप लॉस के साथ नितेश जी का कहना है कि शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 440 तक आता है,
फिर एंट्री ली जा सकती है अगर जो लोग खरीदने का मन बना रहे हैं। जिनके पास पहले से मौजूद है सर, तो क्या इन लेवल्स पे उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी सर, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एटलीस्ट। अगर बोलते हैं ना कि 50% का प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ ये जो सिचुएशन है वो मेक और ब्रेक लेवल की सिचुएशन है। अगर आप प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे तो और नीचे आएगा तो पैनिक में पूरा का पूरा क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो कम से कम 50% क्वांटिटी तो एटलीस्ट बुक कर लेना। तो अगर आप की खरीद निचले स्तरों पर है टाटा मोटर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर जो है 50% कम से कम मुनाफा जो है एक बार बुक कर लें, ताकि नुकसान ना हो अगर गिरावट आती है तो। और एक बार मेक और ब्रेक की स्थिति है, एक बार लगता है कि नहीं ब्रेक कर गया ऊपर की तरफ, तो फिर से आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, फिर से हम आपको बताएंगे किन लेवल्स पे आपको एंट्री करनी चाहिए और अब क्या लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। सर एक छोटी सी राय आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि ऑटो सेक्टर पर हम बात कर रहे हैं। हमने देखा जितने ये बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, ये सब बहुत रफ्तार में हैं और बाजार एक तरफ काफ़ी सुस्ती दिखा रहा है, लेकिन इनकी तेज़ी थमने का नाम नहीं आ रही, देखने को नहीं मिल रही है। और ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट में मोमेंटम बना हुआ है। टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, क्या यहाँ पर अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? आज भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पे। देखो, टीवीएस मोटर जब तक 1130 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप बुल्स होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर ये नीचे चलना चालू कर देता है तो फिर से एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें 1080 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब सबको ब्रेकआउट दिखेगा तब कभी भी जाके इस पोजीशन क्या मत कर लेना, एंटर मत कर लेना। तो अभी के लिए मुझे फॉलो बाइंग नहीं दिख रहा है टीवीएस मोटर में। जिनका भी पोजीशन है वो 1130 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले। अभी फ्रेश कुछ भी बाइंग मत करे, क्योंकि लास्ट समय पे हम लोगों ने एक मारुति को रेकमेंड किया था 8600 के ऊपर, 8800 से लेके 8900 ये टारगेट दिए थे और दोनों टारगेट ऑलमोस्ट हमारे वहां पे हिट हो चुके हैं। तो अभी ये जो लेवल है यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए के आसपास से इसने एक मोमेंटम लगाया और शार्प बाउंस दिखाया है। तो ये लेने का समय नहीं है, यहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना ही पड़ेगा। लेने का समय नहीं है, काफ़ी रैली आ चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग का समय है। आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच में यूट्यूब पे जो तमाम प्रश्न आ रहे हैं, चाहे ज्योतिंद्र भगत जी का हो, राहुल द्रविड़ जी का हो, उन सबका प्रश्नों का उत्तर, अभिषेक दास जी का हो, सबके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे सर। धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन इस बीच अभिषेक दास जी पे जरा बातचीत कर लेते हैं उनके प्रश्न पर। आईजीएल के ऊपर इनका प्रश्न है। आईजीएल के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है। अब ये कह रहे हैं कि 414 पे इन्होंने ख़रीदा है, अभी क्या करें? प्रॉफिट बुक कर लें या फिर होल्ड करें? नज़रिया लंबी अवधि का नहीं है, शॉर्ट टर्म नज़रिए के लिहाज से इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए सर? जी सर, प्रॉफिट को बुक कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां से उसने एक ब्रेकडाउन दिया था। ऑलमोस्ट अगर मैं चार्ट को सही से रीड कर रहा हूँ तो जो ब्रेकडाउन आया था दिसंबर 2021 के आसपास, फ्रेश एक ब्रेकडाउन आया था, उसी लेवल को अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। अगर नीचे में फिर से अगर मिलता है 420 या फिर 425 के आसपास, तो 10 रुपए या फिर 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप वहां पे पोजीशंस को बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे पोजीशंस को थोड़ा सा कट कर लेना। 414 पे आपकी खरीद है सर और 486 487 चल रहा है, तो ठीक पैसे बन रहे हैं, क्यों रिस्क लें? और बाज़ार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव है और कहीं बाज़ार फिर से वापस 17,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो समस्या हो जाएगी। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर से अगर ये शेयर नीचे आता है दोबारा एंट्री कर लीजिएगा, ऐसा मानना है नितलेश पावस्कर जी का। इस बीच जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें, अगर आप भी शेयर बाज़ार से जुड़ा कोई भी आपके मन में गुत्थी है, आप अपने शेयर पर राय जानना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब का माध्यम तो है ही, साथ साथ 9311121874 इस पर हमें मैसेज भेजिए और साथ ही साथ कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी के साथ हमें प्रश्न भेजिए। आपके प्रश्नों को इसी कार्यक्रम के दौरान हम सम्मिलित करेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी लगातार बने हुए हैं और इन सब के बीच में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब हेलो मनी 9 दिन में हम 2 बार लेकर के आ रहे हैं। शाम को हम बात करते हैं हर रोज़ जो है पर्सनल फाइनेंस को लेकर के अलग अलग विषयों पर। तो आज शाम को 4 बजे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी बाज़ार को लेकर के कि इस समय प्रॉपर्टी बाज़ार में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अंकिता सूद जी होंगी शाम 4 बजे, हेड ऑफ रिसर्च housing.com की। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल है तो भी आप हमें अपने सवाल भेजिए। शाम को 4 बजे प्रियंका संभव जी इस पर और अंकिता सूद जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। और कल चूँकि बात हम करेंगे सोने चांदी को लेकर के। जी हाँ, अक्षय तृतीया का मौका है और सोने में निवेश को लेकर के अगर आप कोई भी आपके मन में कोई आशंका है तो मनोज कुमार जैन जी हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के होंगे एक्सपर्ट के तौर पर। तो क्या कुछ सोने में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शाम 4 बजे वो तमाम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे।
और शेयर बाजार पे तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं हर रोज़ दोपहर 1 बजे। चलिए अब जरा कुछ एक और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद एक और सेक्टर पे भी हमको बातचीत करनी है और वो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन उससे पहले जरा हम बात कर लेते हैं ज्योतिंद्र भगत जी की। ज्योतिंद्र भगत जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ज्योतिंद्र, वेरी नाइस ऑफ यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। और उनका कहना है कि विच इज़ बेस्ट स्टॉक इन ऑटो एंसिलरी फॉर 2 ईयर्स। ऑटो एंसिलरी में हमारे तमाम कल परसों भी बातचीत हो रही थी और बहुत लोगों के पसंदीदा शेयर थे। कल हमारे साथ आशीष माहेश्वरी जी थे, उन्होंने अतुल ऑटो के बारे में जिक्र किया था, ये उनको पसंद आ रहा है, वो बाज़ार को फंडामेंटल नज़रिए से देखते हैं। लेकिन हम पूछते हैं यहाँ पर नितलेश जी से कि तकनीकी रूप से चार्ट पर उनको कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है। सर चूँकि जैसा हमने बताया कि अच्छी खासी रैली ऑटो सेक्टर के अंदर देखने को मिली है, ऑटो एंसिलरी में भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। कल हमने देखा अतुल ऑटो में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। बाकी भी ऑटो एंसिलरी से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कोई पसंदीदा शेयर है आपका जो आपको अच्छा लग रहा हो, जहां आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 2 साल 3 साल के नज़रिए के साथ? 1 मिनट दीजिए मुझे। जी देखो अतुल ऑटो में मोमेंटम है, लेकिन अगर ये नीचे आता है किस कारण से, यहाँ से एटलीस्ट 50% का तो करेक्शन, अगर जो ट्रेंड चालू हुआ था 350 के आसपास अगर मिलता है ये काउंटर, तो आप इसमें सोच सकते हो। लेकिन अभी के लिए अतुल ऑटो से भी क्या करें, दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। 415 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके नीचे अगर जाएगा तो हम लोग पहले टारगेट 390 के आसपास रखेंगे। तो इसमें अभी के लिए थोड़ा सा पोजीशंस को क्या कर लेना, अवॉइड कर लेना, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट सबको दिख रहा है और वहां से ही मार्केट नीचे आ रहा है। लास्ट में मैंने एक ट्रेड को रेकमेंड किया था, ऑलमोस्ट अल्ट्राटेक सीमेंट को, जस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और किस कारण से मैं शो के ऊपर नहीं था और दे नहीं पाया, लेकिन मैंने मेरी क्लाइंट्स को री-एंट्री करवाया। अगर आप उसका हालत देखे हुए थे 7500 जो हम लोग टारगेट की प्लान कर रहे थे, वो टारगेट भी आ चुका है। तो अभी का मार्केट जो है वो लोगों को ब्रेकआउट दिखाएगा, थोड़ा सा एक दिन होल्ड करेगा ऊपर में और फिर से एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए भी अतुल ऑटो में क्या करें, वेट करें, नीचे मिलता है तो एक बार सोचेंगे 350 के आसपास, तो अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। अभी के लिए अवॉइड करें। तो सर ये तो अतुल ऑटो के बारे में बात की, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कुछ आपने कुछ कहीं नज़र आपने बनाई हुई है, कुछ ट्रैक कर रहे हैं या फिर इनको कोई शेयर आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अभी ट्रैक मैं नहीं कर रहा हूँ ऑटो एंसिलरी को, क्योंकि वेट एंड वॉच के मूड में हम लोग। मेरा जो टारगेट है इंडेक्स के ऊपर वो काफी थोड़ा सा नीचे, और नीचे में भर भर के बाइंग करना है, ये भी मैं चीज कहता हूँ। जब कोविड के समय पे हम लोग बाइंग का कॉल दे रहे थे, सब लोग 6000 के टारगेट की बात कर रहे थे, तो खुल के बाइंग करने का जो लेवल होता है ना, वो अलग लेवल होता है। और मुझे लग रहा है कि वो लेवल शायद से फरवरी 2024 तक आ सकता है, और वहां पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तब भर भर के आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, बाइंग ही करके जाना चाहिए। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें। देखो पैसा बचाना भी इस मार्केट में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो वेट करते हैं। कुछ अच्छा स्टॉक मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपके चैनल के ऊपर आके दे दूंगा। और जीएमआर इंफ्रा को थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं कंटिन्यूअसली 37-38 से रिकमेंड करते आ रहा हूँ। 45 रुपीज एक इंपॉर्टेंट लेवल है जीएमआर इंफ्रा को, अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर एक मोमेंटम आ सकता है जीएमआर इंफ्रा में। तब मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 43.50 का। अगर ये सस्टेन होता है 47 रुपीज के ऊपर, तो टारगेट हम लोग 60 रुपए के आसपास का लेके चलेंगे स्टॉक में। लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक पोजीशंस को ना बनाए, अभी के लिए वेट करें। अभी के लिए फिलहाल वेट है। जीएमआर इंफ्रा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, एक बार 45 का स्तर क्रॉस करेगा तो 60 तक जाएगा। और ज्योतिंद्र जी आपके लिए भी सलाह ही है, बाज़ार काफ़ी वोलेटाइल है और जिन शेयरों में मोमेंटम बन चुका है वहाँ पे अगर बाज़ार टूटता है तो हो सकता है कि वहाँ पे गिरावट आए। तो ऐसा नितलेश जी का मानना है कि अभी पैसे बचा करके रखें, थोड़ा इंतज़ार करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले समय में, तब भर भर के ख़रीदना है, ये कहना है नितलेश जी का। इस बीच जो सवाल अब हमको पूछा गया था कुछ एक हमारे दर्शक राहुल द्रविड़ जी की तरफ से, अब जरा उस प्रश्न को भी हम चाहेंगे स्क्रीन पर लाया जाए। और राहुल द्रविड़ जी का सवाल मेरे ख्याल से शायद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लेकर के था, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर इन्होंने खरीदे हैं, शायद 50 शेयर 476 रुपये के भाव पे लिए हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इनको क्या करना चाहिए। सर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के आज नतीजे आए और नतीजे बाज़ार को पसंद नहीं आए,
और नतीजे पसंद नहीं आने की वजह से आज हमने देखा कि एक दबाव, एक गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। कल के नतीजों पे जो है रुझान जो है बाज़ार ने अच्छा नहीं दिया है। 4.5% की गिरावट आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है ख़राब नतीजों के बाद। और ये शेयर हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 600 रुपये से जो है ये कहाँ ट्रेड कर रहा था और अब जो है हम देख रहे हैं कि 400-450 के आसपास। ये देखिए, एक समय था जब लगातार बहुत सारे नए डीमैट खाते खुल रहे थे, तमाम पॉजिटिव खबरें आ रही थी, तो एक मोमेंटम बनते बनते ये काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई थी। आप देख सकते हैं कि एक समय 900 के ऊपर पहुँच गया था, लेकिन अब वहाँ से करेक्ट होते होते 440 पे आ गया है। रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं रहे हैं। नितिन जी, अब क्या इन लेवल्स पे आकर के एवरेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो राहुल जी हैं हमारे नियमित दर्शक, उन्होंने 476 पे खरीदारी कर रखी है। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज को कहना चाहूंगा, 425 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, डेली चार्ट के ऊपर हेड एंड शोल्डर बन चुका है। इसके नीचे अगर जाता है तो पोजीशंस को काट लो। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि मैं नॉर्मल टेक्निकल्स जो है उस हिसाब से ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रैपिंग सिग्नल का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कल सबको डॉक्टर रेड्डी के ऊपर ब्रेकआउट दिखा था, तो मैंने शॉर्ट का रिकमेंड किया था। तो मैं अलग थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, शायद आप मेरे से डिसएग्री करो। अगर 425 कट कर देता है तो पोजीशंस को कट कर लेना। लेकिन अगर सबको एग्जिट करके जी, अगर ये काउंटर फिर से 440 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो फिर से इसमें री एंट्री लगाना। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो 125 क्वांटिटी से एंट्री कर लेना। फिर आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो होगा 420 रुपए का। तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ क्वांटिटी थोड़ी सी आप इसमें पोजीशंस को क्या कर लेना, बना लेना। अगर इसमें मोमेंटम आता है तो आपको आपका भाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से वो चीजों को नोट करें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो स्टॉप लॉस आप चाह रहे थे राहुल जी, वो आपको मिल गया होगा। और इस बीच ज्योतिंद्र भगत जी कह रहे हैं धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये कार्यक्रम में बने रहने के लिए और इस कार्यक्रम में आप अपना प्रश्न पूछने के लिए। इस बीच दर्शकों के सवालों के बीच में जरा एक खास सेक्टर हमने देखा कि एक एक करके हम आज तमाम खबरों वाले शेयर भी आपके साथ चर्चा में ला रहे हैं। तो आज जो है जिस सेक्टर में मोमेंटम बना हुआ है वो है शू सेक्टर के अंदर। जितने भी कंपनियां हैं उनमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। जरा हम चाहेंगे कि कुछ एक कंपनियां स्क्रीन पे लाई जाएं। खादिम इंडिया में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लिबर्टी शूज़ बहुत शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लिबर्टी शू में हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूती बनी हुई है। इस बीच खादिम इंडिया आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 227 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी में भी एक अच्छा मूव बना हुआ है। मिर्ज़ा इंटरनेशनल शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मिर्ज़ा इंटरनेशनल की बात करें तो आज हम देख रहे हैं 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 5491 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर, ये जो मोमेंटम बना हुआ है इसमें कहीं कुछ प्ले करने लायक है? कहीं आपको लग रहा हो कि अभी जो है ये तेज़ी जो है और ज़्यादा मजबूती दिखाई देगी, कहीं कुछ खरीदारी हो सकती है? खादिम इंडिया में अब 20% का सर्किट लग चुका है, अपर सर्किट। तो ये सारे सर्किट वाले शेयर आज बन चुके हैं, चाहे वो खादिम इंडिया हो, चाहे वो लिबर्टी शूज़ हो। लिबर्टी में अभी एक बार ज़रा देख लेते हैं क्या स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। लिबर्टी में भी आज मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पर भी अपर सर्किट है। 3 शेयरों में लगातार सर हम जो बात कर रहे हैं, तीनों में अपर सर्किट। लिबर्टी शू में अपर सर्किट, खादिम में अपर सर्किट, मिर्ज़ा इंटरनेशनल में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ये जो सर्किट वाले शेयर बने हुए हैं, आज तो अब कोई खरीदारी हो नहीं सकती, लेकिन आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि यहाँ पे किसी शेयर में खरीदारी करनी चाहिए? एक जरा नज़र रिलैक्सो पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सर अभी जो है वैसी तेज़ी नहीं है, 2-3% की ही तेज़ी है। तो क्या इस रैली का फ़ायदा रिलैक्सो में उठाने की कोशिश करें? आज BTST कर सकते हैं? क्या कुछ सलाह रहेगी इन 4-5 शेयरों को लेकर के आपकी? तो रिलैक्सो अगर ये 820 के आसपास आज मिलता है तो 810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेके जाना है। शायद से ये ट्रैप आपके लिए हो सकता है। जी, तो 820 के आसपास 810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को लेके जा सकते हैं रिलैक्सो फुटवेयर में। एक बाटा पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। बाटा पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर भी 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है और पूरा जो मोमेंटम बना हुआ है, क्या ये दोबारा जो इनका पुराना हाई था 1800, 1900, 2000 उन लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है या आपको लगता है कि अभी नहीं? बाटा में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1450 से लेके 1480 एक रेंज है। इसको ब्रेक करेगा तो ही मैं इसमें क्या करूंगा, लेने की सोचूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बाटा को भी क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। यहाँ पे अगर नीचे में देखेंगे तो काफी एक बढ़िया बेस बना रहा है। 1390 से लेके 1400 इस रेंज में उसने काफी एक बढ़िया बेस बनाया। तो बेस के बाद अगर ऊपर में
अगर कंसोलिडेट करता है 1450 से लेके 1480 और उसके बाद ब्रेकआउट लेता है तो डेफिनेटली इसमें 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बना लो। पहले टारगेट हम लोग बात करेंगे 1560 से लेके 1580 ये टारगेट के लिए। जब तक ये काउंटर 1600 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक बड़ी तेजी के लिए प्लान ना करें। सर बाकी जिनमें सर्किट लगे हुए हैं इन 3 कंपनियों पे दूर रहना चाहिए अभी? जी, तो मैं तो हमेशा ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ क्योंकि देखो ट्रेंड अगर मिस हो चुकी है और उसके पीछे लगोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है और मैं कभी भी अपना कैपिटल ऐसे स्टॉक में नहीं लगाना पसंद ठीक। करूँगा। इस बीच अभिषेक दास जी कह रहे हैं कि मारुति पे लॉन्ग टर्म नज़रिया, चूंकि समय समाप्त हो रहा है सर, तो मैं चाहूँगा मारुति पे अगर आप एक छोटी टिप्पणी कर दें, लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के। ये अभी उन्होंने प्राइस नहीं बताया। अच्छा, नहीं, ये चाह रहे हैं कि मारुति में लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंट्री करनी हो तो कौन से प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, लेकिन अभी के लिए मत करना। अगर कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली मैं कहूंगा, क्योंकि अगर मैं लेवल्स बताऊंगा तो शायद से आप बोलोगे कि यार ये नहीं आएंगे। और मेरा 6500 से लेके 7000 ये लेवल है मारुति के लिए। टीसीएस को मैंने क्लाइंट्स को कहा है 2600 से लेके 2800 इस रेंज में अगर मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें। एचडीएफसी बैंक को मैंने कहा है कि 1000 से लेके 1100 इस रेंज में मिलता है तो ले सकते हो आप। तो लॉन्ग टर्म वाला जो पोजीशन से आपको जो बिल्ड करना है वो थोड़ा सा आप क्या कर लेना, वेट कर लेना, उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, पोजीशंस को बना लेंगे। बहुत सारे दर्शक ये कह रहे थे कि आप चूंकि चार्ट देखते हैं, आप कह रहे थे आप बहुत लंबा अवधि का नहीं देखते हैं, बहुत लंबा नज़रिया नहीं लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग कह रहे हैं कि 1-2 शेयर कोई अच्छे लग रहे हैं आपको इस बाजार में, कि जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं? अभी मतलब ये इसमें मैंने एक ही क्लाइंट्स को एक ट्रेड रिकमेंड किया था, वो था लुपिन का, जो मैंने आपके चैनल के ऊपर दिया था 640 के आसपास। और दूसरा एक जीएमआर इंफ्रा है, लेकिन वो 38 रुपए के आसपास है, तो अभी के लिए कोई हम लोग देख नहीं गए। लेकिन एक चीज का देख, आरती इंडस्ट्री। कौन सी? आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री, ओके। आरती इंडस्ट्री को ध्यान में रखे, अगर ये 555 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें पोजीशन आप बना लें। 555, 544 चल रहा है, यानी कि यहाँ से अब अगर 10-11 रुपए ये चल जाता है तो उसके बाद यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। 544 के आसपास है, तो यहाँ पर अगर 10-11 रुपए की तेजी आती है तो उसके बाद खरीदारी की जा सकती है। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जो स्टॉक मैं डिस्कस करता हूँ वो क्लाइंट्स के अकाउंट में पोजीशंस हो सकती है। मेरे अकाउंट में सिर्फ इंडेक्स के ऊपर मेरा पोजीशन है, बाकी मेरा पोजीशन कुछ भी नहीं है। जी, चलिए सर। मोहम्मद जफर हुसैन साहब कह रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में बताइए। सर अपना प्रश्न जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिए और कल जो है हम आपसे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल धन्यवाद कर देते हैं जरा हम नितलेश जी को। नितलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और तमाम जो दर्शक अभी जिनके प्रश्न हम नहीं ले पाए, कल आपको बता दें कि कल हमारे साथ हमारे खास मेहमान होंगे श्रीकांत चौहान जी, और वो भी बाज़ार को फंडामेंटल, टेक्निकल, हर तरीके से बाज़ार को देखते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड हैं। तो कल आपका प्रश्न लिया जाएगा। व्हाट्सअप करते रहिए 9311121874, ये हमारा दूरभाष क्रमांक है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना प्रश्न जो है शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ 1 बजे हम उत्तर दे देंगे। लेकिन आज शाम को 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो आपका वो भेजिए। प्रियंका संभव जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी और उनके साथ मौजूद रहेंगी अंकिता सूद जी, जो कि आपके प्रश्नों के उत्तर देंगी। और कल है अक्षय तृतीया और कल शाम को 4 बजे हम बात करेंगे सोने चांदी को लेकर के। और सोने चांदी को लेकर के कोई सवाल हो तो आप भेज सकते हैं। मनोज कुमार जैन जी पृथ्वी फिल्मार्ट के आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और शेयर बाजार से जुड़े सवालों का मैंने बता ही दिया कि कल हमारे साथ श्रीकांत चौहान जी रहेंगे, वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अपने प्रश्न आप भेजते रहिए। और जफर हुसैन साहब आप भी अपना प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज दीजिए 9311121874 पे। कल 1 से 2 के बीच में मुलाकात करते हैं। तब तक आप मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए और स्वस्थ रहिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए। नमस्कार।